दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। दोस्तों ये एक सरकारी योजना होने वाली है और इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अगर इस योजना में शामिल हो जाता है और उसके बाद अगर उस व्यक्ति की घर बैठे बैठे भी मौत हो जाती है, घर बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है या किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसके परिवार को पूरे 2 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों ये योजना उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार है अगर कोई व्यक्ति मजदूरी का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है या उसको लगता है कि उसका काम जो है वो रिस्की है, या कोई ऐसा व्यक्ति है ठीक है जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा रिस्की उसका काम है और कभी भी उसको चोट वगैरह लग जाती है या कभी भी उसके साथ कुछ हो सकता है, ठीक है, उन लोगों के लिए तो दोस्तों ये योजना बहुत ही शानदार है। पर मेरा मानना यह है कि इस योजना को हर एक व्यक्ति को कराना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो योजना है एलआईसी की तरफ से चलाई जा रही है और सरकार के कहने पर चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ आपको आपके बैंक से मिलता है, आपके पोस्ट ऑफिस से मिलता है। अगर आप एक बार इस योजना के तहत ठीक है अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके बाद किसी भी कारण से ठीक है मृत्यु होने पर परिवार को पूरे 2 लाख रुपए मिलते हैं। और ये जो 2 लाख रुपए मिलते हैं ये आपके बैंक से ही दिए जाते हैं, या आपका अगर खाता जो है वो पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपने जिस बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन कर रखा है या जिस पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर रखा है वहीं से दोस्तों आपको जो है इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा, ठीक है। और कोई भी हादसा होता है तो वहीं से पैसा मिल जाएगा। तो एक शानदार जो है स्कीम होने वाली है। इस स्कीम के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। स्कीम कैसे करानी है, कैसे इसका लाभ लेना है, तो भाई सबसे पहले आप ये देख लें, ठीक है, समझ लें कि भाई इसका जो है फायदा किस तरीके से मिलता है। आपको पता है दोस्तों कोई गरीब परिवार है, मान लो उसका मुखिया उसके मुखिया को कुछ हो जाए और घर में पैसे का कोई साधन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में परिवार को जो 2 लाख रुपए मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं दोस्तों परिवार को थोड़ा पैसा मिल जाता है और वो अपना काम चला सकते हैं। तो भाई इस स्कीम के बारे में आप देख लें, समझ लें एक बार, और अगर आपको लगता है कि भाई ये स्कीम आपको करानी चाहिए तो आप करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में ठीक है लाभ ले सकता है, इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख लें, इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा PMJJBY, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा किसी भी कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों, इस योजना के तहत बताया गया है कि भाई इस योजना में शामिल होने के बाद कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, किसी भी कारण से कोई भी कारण हो, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु को कवर किया जाता है। आत्महत्या, हत्या से होने वाली मृत्यु के बारे में क्या कवरेज है, तो देखो अगर कोई व्यक्ति ठीक है इस योजना में लाभ ले लेता है और उस व्यक्ति की अगर आत्महत्या भी हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों यहां पर जो है कवर मिल जाता है 2 लाख रुपए का। पर दोस्तों ये मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है इसका मिसयूज करेगा, तो मिसयूज नहीं करना है इस पॉलिसी का, ठीक है। इसके साथ साथ सभी घटनाएं कवर की जाती हैं। इसके साथ साथ ये जो सरकारी योजना है भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस। आप नीचे देखेंगे सदस्यता लेने के लिए यानी कि इस स्कीम में भाग लेने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपका जो है एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, चाहे बैंक में है या पोस्ट ऑफिस में है, कहीं पर भी आपका एक खाता होना चाहिए, ठीक है। और इस स्कीम में वही भाग ले सकता है जिसकी एज यानी कि उम्र 18 से लेकर 50 साल के बीच है। अगर आपको लगता है कि 18 से लेकर 50 साल की एज आपकी है तो आप इस स्कीम को करा सकते हैं। पर इसका एक और बेनिफिट है कि मान लो अगर आपने 50 साल से पहले इस स्कीम को ले लिया तो ऐसी कंडीशन में इस स्कीम के तहत आपको 55 साल तक लाभ मिलता है। यानी कि अगर 50 साल से पहले आपने स्कीम कराई है, ठीक है, तो उसके बाद 55 साल तक आपको जो है लाभ मिलेगा। पर अगर कोई व्यक्ति कराना चाहता है 50 साल की उम्र में तो 50 साल की उम्र में ही होगा, 51 में नहीं होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आप देख लें, इस स्कीम में लाभ लेने के लिए, ठीक है, आप भारत के व्यक्ति हैं, भारत के निवासी हैं और भारत से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप ये मान लें कि अगर आप NRI भी बन चुके हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों आपको इस स्कीम का लाभ मिल सकता है, आपके बच्चों को लाभ मिल सकता है, सबको मिल सकता है। तो भारतीय व्यक्ति जो भारत में रह रहा है या भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है वो भी इस स्कीम में, ठीक है जी, लाभ ले सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पर बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद पैसा कौन देगा, तो भाई पैसा मिलेगा आपको आपके सहयोगी बैंक से, जिस बैंक में आपका खाता है, या पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। सिर्फ परिवार के सदस्यों को ये बताने की जरूरत है कि इस कारण से जो है मौत हो गई, ठीक है, उनकी डिटेल देनी होगी। तो उसके बाद दोस्तों यहां पर 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। बताना पड़ता है बैंक में जाकर कि ऐसे सभी उनकी मृत्यु हो गई और कोई ना कोई मृत्यु सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में हर साल 436 रुपए का प्रीमियम देना होगा, ठीक है। एक बार आप पॉलिसी को करा लेंगे
तो आप चाहें तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से 436 रुपये काटे जाएंगे। 436 रुपये में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है दोस्तों, और 1 साल में आपका जो है ये 436 रुपये जाएगा। तो बड़ी शानदार स्कीम है। आप चाहें तो अपने बैंक में जाकर, ठीक है, संपर्क कर सकते हैं और वहां पर जो है आपकी ये पॉलिसी हो जाएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।